क्या शिमला खुद अपने ही विकास का शिकार बन गया है? क्या डेवलपमेंट के नाम पर पहाड़ों की ताकत खत्म कर दी गई है? और क्या अब हर बारिश शिमला के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है? नई सीआरवीए रिपोर्ट ने जो चेतावनी दी है, उसने पूरे हिमाचल को सोचने पर मजबूर कर दिया है। नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं खबर हाट हिमाचल। पहाड़ों की रानी, हिमाचल की राजधानी और करोड़ों लोगों की पसंद शिमला। आज इस खूबसूरत शहर को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने हर किसी की चिंता बढ़ा दी है। शिमला पहले से ही भूकंप के लिहाज से सिस्मिक जोन 4 में आता है, यानी देश के सबसे संवेदनशील भूकंप क्षेत्रों में से एक। लेकिन अब खतरा सिर्फ भूकंप तक सीमित नहीं रहा। नगर निगम शिमला की नई क्लाइमेट रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट यानी सीआरवीए रिपोर्ट कहती है कि शिमला अब सिर्फ भूकंप के खतरे में ही नहीं, बल्कि अब इस शहर पर लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड, बादल फटना और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कई बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा मंडरा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शहर का लगभग 33% हिस्सा लैंडस्लाइड के लिहाज से हाई रिस्क जोन में पहुंच चुका है। यानी अगर समय रहते हालात नहीं बदले तो आने वाले सालों में खतरा और भी बढ़ सकता है। आखिर ये रिपोर्ट क्या कहती है, खतरा कितना बड़ा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आइए विस्तार से समझते हैं। नगर निगम शिमला की ओर से कराया गया ये अध्ययन पिछले करीब 10 सालों के मौसम, प्राकृतिक आपदाओं, जियोलॉजिकल कंडीशन और शहर के विकास के पैटर्न पर आधारित है। रिपोर्ट का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि शिमला की संवेदनशीलता पहले के मुकाबले काफी बढ़ चुकी है। पहले जिन खतरों को सामान्य माना जाता था, अब वो कहीं ज्यादा गंभीर रूप ले चुके हैं। यही वजह है कि विशेषज्ञों ने शिमला के लिए नई आपदा प्रबंधन नीति तैयार करने की सिफारिश की है, जिसमें जलवायु परिवर्तन को सबसे अहम आधार बनाया जाए। अगर हम साल 2016 की रिपोर्ट देखें तो उस समय शिमला के लिए मुख्य खतरे केवल भूकंप, बर्फबारी और ओलावृष्टि माने गए थे। लेकिन पिछले 10 सालों में मौसम का स्वरूप तेजी से बदला है। अब पहली बार क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड, ग्रीन हाउस गैसों का असर, बढ़ती आबादी, अनियोजित शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन को भी गंभीर खतरे के रूप में शामिल किया गया है। यानी खतरे केवल बड़े ही नहीं, बल्कि उनका स्वरूप भी पूरी तरह बदल चुका है। रिपोर्ट के अनुसार शिमला का लगभग 33% हिस्सा लैंडस्लाइड के लिहाज से अत्यधिक संवेदनशील है। इसका मतलब है कि शहर का हर तीसरा हिस्सा भारी बारिश या किसी प्राकृतिक घटना के दौरान गंभीर नुकसान झेल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ों की मिट्टी और चट्टानों की क्षमता लगातार कमजोर हो रही है। लगातार बारिश होने पर जमीन पानी सोख लेती है, मिट्टी ढीली पड़ जाती है और फिर बड़े लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आती हैं। अब सवाल यह है कि आखिर हालात इतने खराब क्यों हुए? रिपोर्ट इसके पीछे कई वजह बताती है। सबसे बड़ी वजह है तेजी से बढ़ता शहरीकरण। पिछले कुछ सालों में शिमला में बड़ी संख्या में होटल, बहुमंजिला इमारतें और कमर्शियल बिल्डिंग बने हैं। पहाड़ों को काटकर निर्माण किया गया है। कई जगहों पर ढलानों की प्राकृतिक संरचना बदल दी गई। दूसरी बड़ी वजह है अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन और खराब ड्रेनेज व्यवस्था। बरसात का पानी सही तरीके से बाहर नहीं निकल पाता और धीरे धीरे जमीन को कमजोर करता रहता है। तीसरी वजह है जलवायु परिवर्तन। पहले जहां बारिश लंबे समय तक सामान्य रहती थी, अब कुछ घंटों में ही कई दिनों जितनी बारिश हो जाती है। यही अचानक होने वाली तेज बारिश और सबसे ज्यादा तबाही मचाती है। यहां एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। अगर विशेषज्ञ लंबे समय से चेतावनी दे रहे थे, तो क्या शहर का विकास उसी हिसाब से हुआ? क्या बिल्डिंग रूल्स का सख्ती से पालन किया गया? क्या पहाड़ों की क्षमता को ध्यान में रखकर कंस्ट्रक्शन हुआ, या फिर डेवलपमेंट की दौड़ में प्रकृति को पीछे छोड़ दिया गया? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले समय में किसी ना किसी को तो देना ही होगा। अगर किसी को लगता है कि ये केवल एक कागजी रिपोर्ट है, तो जुलाई 2026 की घटनाएं उसके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण संजौली के बोथवेल क्षेत्र, राजहाना और कई अन्य इलाकों में बड़े लैंडस्लाइड हुए। कई बहुमंजिला इमारतें खतरे की जद में आ गई, सड़कें टूट गई, गाड़ियां मलबे में दब गई। कई इलाकों में बिजली और पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई। कई परिवारों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। यानी जिस खतरे की चेतावनी रिपोर्ट दे रही है, उसकी झलक अभी से दिखाई देने लगी है।
रिपोर्ट ने शहर के कई इलाकों को सबसे अधिक संवेदनशील माना है। इनमें कृष्णानगर, शिव बावड़ी, फागली, लोअर कैथू, अपर कैथू, समर हिल, बालूगंज, टूटीकंडी, संजौली, ढली, भराड़ी, जाखू के ढलाने और नवबहार के कुछ हिस्से शामिल हैं। इन क्षेत्रों में खड़ी ढलाने, कमजोर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, लगातार पहाड़ों की कटिंग और खराब जल निकासी व्यवस्था खतरे को और बढ़ा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन इलाकों में भविष्य की किसी भी निर्माण गतिविधि को बेहद सावधानी से मंजूरी दी जानी चाहिए। अगर पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें तो खतरा लगातार बढ़ता नजर आता है। साल 2023 में समर हिल, शिव बावड़ी, कृष्णानगर और फागली जैसे इलाकों में भारी तबाही देखने को मिली थी। कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और लोगों को अपने घर खाली करने पड़े। इसके बाद 2025 में बैनमोर, कृष्णानगर, हिमलैंड, पंथा घाटी और न्यू शिमला में भी जमीन धंसने की घटनाएं सामने आती रही। यानी ये समस्या अचानक पैदा नहीं हुई, बल्कि कई सालों से धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट केवल खतरे नहीं गिनाती, बल्कि समाधान भी सुलझाती है। इसमें पूरे शहर का केंद्रीकृत क्लाइमेट डेटाबेस तैयार करने, संवेदनशील आबादी और सरकारी परिसंपत्तियों की डिजिटल मैपिंग करने, जल स्रोतों और पर्यटन क्षेत्रों का अलग से जोखिम मूल्यांकन करने और भवन निर्माण नियमों और मास्टर प्लान में जलवायु जोखिम को शामिल करने की सिफारिशें की गई है। साथ ही रियल टाइम क्लाइमेट मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने और वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर नियमित जोखिम मूल्यांकन करने पर भी जोर दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल सरकार और प्रशासन से है। क्या ये रिपोर्ट भी बाकी रिपोर्टों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगी, या फिर इसकी सिफारिशों पर जमीन पर काम भी होगा? क्योंकि अगर अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन नहीं रुके, पहाड़ों की अंधाधुंध कटिंग जारी रही और नियमों का सख्ती से पालन नहीं हुआ, तो आने वाले सालों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। एक बात साफ है कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की चेतावनी नहीं, बल्कि वर्तमान की सच्चाई बन चुका है। मौसम का मिजाज बदल चुका है, बारिश का पैटर्न बदल चुका है और पहाड़ों की सहन क्षमता भी पहले जैसी नहीं रही। ऐसे में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए बिना शिमला जैसे पहाड़ी शहरों को सुरक्षित रखना आसान नहीं होगा। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये रिपोर्ट सरकार और प्रशासन के लिए सिर्फ एक दस्तावेज बनकर रह जाएगी, या फिर इसे चेतावनी मानते हुए समय रहते ठोस कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि अगर आज भी नहीं संभले तो आने वाले समय में नुकसान केवल इमारतों का नहीं होगा, बल्कि शिमला की पहचान और भविष्य भी दांव पर लग सकता है। आखिर इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही तथ्यपूर्ण विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।